नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहतरीन किताब की समरी जानेंगे जो आपकी सोच को बदल सकती है। हाँ, हर पन्ना बदलता है आपकी सोच को और सोच बदलती है आपकी जिंदगी को। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि अगर आपका दिमाग पूरी तरह आपके काबू में आ जाए तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? अगर आप अपने विचारों की दिशा तय करना सीख जाएं तो क्या आप अपनी सबसे बड़ी परेशानियों को शांत नहीं कर सकते? सोचिए, एक ऐसा मन जो प्रतिक्रियाओं में नहीं, चेतना में जिए, जो हर शोर में भी अपनी शांति सुन सके, हर हार में भी उम्मीद देख सके। दिमाग को ट्रेन करना सिर्फ सफल होने का तरीका नहीं है, ये खुद को समझने का रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहां आप अपनी तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत आपकी होती है। दिमाग को साध लिया तो डर, आलस, दुख सब सिर्फ एक पड़ाव बन जाते हैं, मंजिल नहीं। ट्रेन योर माइंड। केल्विन डब्ल्यू नेथन द्वारा लिखी गई यह किताब हमें सिर्फ सोचने का तरीका नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करें। एक ऐसा प्रोग्राम जो हमें रोजमर्रा की थकान, नकारात्मक सोच और भीतर चल रही लड़ाइयों से बाहर निकाल सके। ये किताब बताती है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जो हम उसमें डालते हैं वही वो हमें वापस देता है। अगर हम उसमें शक, डर और आलस डालें तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा, लेकिन अगर हम उसमें विश्वास, अनुशासन और स्पष्ट सोच डालें तो वो दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। केल्विन कहते हैं, अगर आप अपने मन को नहीं चलाते तो दुनिया आपको अपनी चाल पर नचाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि हम अपने विचारों को कैसे काबू कर सकते हैं, क्योंकि सोच वही है जो या तो आपको बना सकती है या फिर आपको भीतर ही भीतर तोड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी सोच के मालिक हैं या बस एक बहाव में बहते जा रहे हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण पाने की शुरुआत होती है जागरूकता से। आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और किस दिशा में आपकी सोच जा रही है। जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं, आप इसे बदल नहीं सकते। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब में कहते हैं, जब आप अपने विचारों को बाहर से नहीं, भीतर से देखने लगते हैं, तभी आप उन्हें दिशा दे सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट खुद से ये पूछिए, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो मेरे हित में है? क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? जब आप ये सवाल रोज पूछने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग जवाब देने लगता है और वहीं से शुरू होती है आपके भीतर की माइंड प्रोग्रामिंग। ऑथर बताते हैं कि हमारा माइंड ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। क्योंकि जिस तरह आपका दिमाग सोचता है वैसे ही आप महसूस करते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं वैसे ही आप निर्णय लेते हैं, और जैसा आप निर्णय लेते हैं वैसी ही बनती है आपकी जिंदगी। अगर आपका दिमाग हर वक्त डर, भ्रम, नकारात्मकता और बहाने से भरा हो तो चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिभा हो, आप कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर यही दिमाग प्रशिक्षित हो जाए, साहस से, स्पष्टता से और अनुशासन से भर जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं जो कभी खुद आपको नामुमकिन लगता था। इसलिए ऑथर कहते हैं, माइंड न है बस तुम्हारा हिस्सा, यह है सब कुछ जो तुम करते हैं का मास्टर। यानी अगर आपने माइंड को जीत लिया तो आपने पूरी दुनिया पर एक चुपचाप जीत हासिल कर ली। ऑथर इस किताब में कहते हैं कि आप अपने माइंड को मानसिक रूप से उतना ही मजबूत बना सकते हैं जितना आप चाहें। मजबूती कोई जन्मजात ताकत नहीं होती, ये तो एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और रोज की प्रैक्टिस से निखारा जा सकता है। बुक में केल्विन ऐसी कई टेक्निक्स बताते हैं जिनसे आप अपने दिमाग को डर, भ्रम और आलस से आजाद कर सकते हैं। जैसे टेक्निक 1, थॉट रिप्लेसमेंट, विचार बदलने की तकनीक। हर नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे सकारात्मक और शक्तिशाली विचार से बदलना। जैसे मुझसे नहीं होगा को बदलना, मैं सीख रहा हूं और मैं कर सकता हूं। टेक्निक 2, इमोशनल डिस्टेंस, भावनात्मक दूरी बनाना। हर भाव को तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक गहरी सांस लेना, रुकना और फिर जवाब देना। माइंड को रिएक्टिव नहीं, प्रैक्टिव बनाना। टेक्निक 3, दैनिक पुष्टि, दिमाग को रोज कोड करना। हर सुबह खुद से कहना, मैं अपने विचारों को नियंत्रित करता हूँ, आई कंट्रोल माई लाइफ। हर दिन यही दोहराने से माइंड की दिशा अपने आप बदलने लगती है। ऑथर कहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग माइंड इज नॉट बिल्ट बाय चांस, इट्स बिल्ट बाय कॉन्शियस चॉइस एवरी सिंगल डे।
ऑथर इस किताब में एक बात बहुत साफ कहते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, जब तक कि आपकी अपनी सोच ही आपको ना रोक रही हो। हम अक्सर बाहर की मुश्किलों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली रुकावट हमारे भीतर की सोच, हमारी आदतें और हमारी मानसिक सीमाएं होती हैं। अगर हमने अपने माइंड को आदतों के स्तर पर नहीं बदला, तो कोई भी मोटिवेशन, कोई भी किताब हमारी जिंदगी को नहीं बदल सकती। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, लेकिन अगर हमारे दिमाग में ही शक, डर, टालने की आदत और खुद को कम समझने की सोच बसी है, तो हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर हैबिट्स एंड यू विल चेंज योर डेस्टिनी। ऑथर इस किताब में एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे इंसान की जो हर दिन ऑफिस जाता था, सबसे मुस्कुराकर मिलता था, काम करता था, पर रात को चुपचाप टूटता जा रहा था। लोगों की बातें, उनकी अपेक्षाएं, उनकी नज़रें जैसे उसे रोज़-रोज़ अंदर से खा रही थीं। हर दिन वो और थोड़ा खोता चला गया और एक दिन वो थक गया। उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद को वापस पाऊंगा। अब मैं हर दिन खुद के साथ बैठूंगा, हर दिन ध्यान करूंगा, हर दिन खुद को भीतर से सहेजूंगा। उसने शुरुआत की सिर्फ 5 मिनट की चुप्पी से, जहां कोई शब्द नहीं था, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस वो और उसका मन। धीरे धीरे वही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब वो बाहरी दुनिया को नहीं, भीतर दुनिया को साध रहा था। अब वो खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बना रहा था, ध्यान के जरिए, सोच को समझकर और आदतों को बदलकर। ऑथर कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट्स द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। ध्यान से शुरू होता है अपने मन को जीतने का सफर। अध्याय 1, मानसिकता की सच्चाई सोचें। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो आप हर दिन अपने दिमाग में दोहराते हैं ये आपकी किस्मत बना रहा है? मानसिकता यानी माइंडसेट, आपका वो नजरिया जो हर परिस्थिति को देखने का आपका तरीका तय करता है। वो सोच जो तय करती है कि आप डर से भागेंगे या उसका सामना करेंगे। वो सोच जो सफलता के बीज बोती है या हार की जमीन खोदती है। मन की सच्चाई क्या है? मन एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें विश्वास, धैर्य और अनुशासन बोएंगे तो फल मिलेगा सफलता का। लेकिन अगर आप उसमें शक, डर और आलस डालेंगे तो वहां उगेगा केवल पछतावा। केल्विन कहते हैं, हर सोच एक कोड की तरह होती है जो आपके दिमाग में बार बार चलती है, और जो कोड बार बार चलता है वही आपकी पहचान बन जाता है। इसलिए सोचिए, क्या आपके विचार आपको आगे ले जा रहे हैं या हर दिन वही पुराने डर, वही बहाने आपको पीछे खींच रहे हैं? खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपनी मानसिकता को सकारात्मक, मजबूत और स्पष्ट बना सकता हूँ? क्योंकि जिस दिन आपने ये तय कर लिया, उसी दिन। अध्याय 2, नकारात्मक सोच और ध्यान की शक्ति। बहुत से लोग कहते हैं, मैं बहुत सोचता हूँ लेकिन कुछ बदलता नहीं। मेरा मन बार बार भटकता है, मैं ध्यान नहीं कर पाता, मेरी सोच खुद ही मुझे रोकती है। असल में यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आपका मन अभी तक प्रशिक्षित नहीं हुआ है। मन और सोच पर नियंत्रण कैसे पाएं? 1, हर दिन 5 मिनट का ध्यान, साइलेंस प्रैक्टिस। ध्यान कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, बस 5 मिनट बैठिए, आंखें बंद करिए और अपने भीतर की आवाज सुनिए। सोचें कुछ मत, सिर्फ महसूस करें कि आप जीवित हैं। यहीं से आत्मनियंत्रण शुरू होता है। 2, सोच को पकड़िए और कागज पर उतारिए। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए, उसे लिखिए और उसके जवाब में एक पॉजिटिव विकल्प लिखिए, जैसे मैं हार जाऊंगा, मैं अभी सीख रहा हूँ। 3, स्टॉप और स्विच टेक्निक अपनाइए। जैसे ही कोई डर या भ्रम दिमाग में आए, अंदर से कहिए, रुको। फिर तुरंत सोच को दूसरी दिशा में मोड़िए, उस काम की तरफ जो आपको खुशी या प्रगति देता है। केल्विन कहते हैं, माइंड को मास्टर करना एक युद्ध नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ी चुप्पी, थोड़ी जागरूकता और थोड़ी दिशा, यही रास्ता है खुद को दोबारा गढ़ने। नकारात्मक मानसिकता कोई अंतिम सच नहीं है, वो बस एक पुरानी आदत है। ध्यान, आत्मचेतना और पॉजिटिव रिप्लेसमेंट से आप इस आदत को पलट सकते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है, अगर आप हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा साधना शुरू करें। अध्याय 3, सोच कैसी बनती है? सोच अपने आप नहीं बनती, वो हर दिन के अनुभवों,
माहौल, लोगों और आपकी प्रतिक्रिया से बनती है। हर बार जब आप किसी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, आप एक मेंटल पैटर्न तैयार कर रहे होते हैं। बार बार वही प्रतिक्रिया, वही डर, वही बहाना, धीरे धीरे आपकी आदत और अंत में आपकी सोच बन जाती है। सोच बनती है 3 परतों से। 1. अनुभव, एक्सपीरियंसेस। बचपन में जो सुना, देखा, सहा, वही सोच की नींव बन गई। अगर बार बार सुना कि तू नहीं कर सकता, तो दिमाग ने उसे सच मान लिया। 2. बातचीत, सेल्फ टॉक एंड आउटर टॉक। आप खुद से क्या बोलते हैं, यही आपकी सोच का दर्पण होता है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास हुनर नहीं है, शायद मैं ही गलत हूं। ऐसे वाक्य सोच को धीरे धीरे कैद बना देते हैं। 3. दोहराव, रेपिटेशन। जिसे आप बार बार सोचते हैं, वो अंत में आपका विश्वास बन जाता है और यही विश्वास तय करता है कि आप कौन से फैसले लेंगे, डर वाले या आत्मविश्वास वाले। एंड वॉट इज ट्रेन्ड कैन बी रीट्रेन्ड, यानी सोच कोई दुर्घटना नहीं, अभ्यास है, और जो सीखी गई है वो दोबारा सीखी भी जा सकती है। अब खुद से पूछिए, मैं बार बार क्या सोचता हूँ? मेरी सोच डर से बनी है या अनुभव से? क्या मैं वही सोच आज भी ढो रहा हूँ जो मुझे कमजोर बनाती है? आपकी सोच आपके बीते कल का निर्माण है, लेकिन आप उसे फिर से गढ़ सकते हैं। जैसे मिट्टी को आकार दिया जाता है, वैसे ही सोच को भी आत्म जागरूकता, ध्यान और सही शब्दों से आकार दिया जा सकता है। अध्याय 4, सोच को बदलने की शुरुआत कैसे करें? सोच बदलना कोई एक रात का चमत्कार नहीं, बल्कि हर दिन का चुनाव है। आप हर सुबह ये तय करते हैं कि आप पुरानी सोच से जिएंगे या एक नई दिशा में बढ़ेंगे। सोच बदलने की शुरुआत के 5 सरल और असरदार कदम। 1. आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। पहले सोच को पकड़ो। हर दिन खुद से पूछो, मैं क्या सोच रहा हूं और क्यों? क्या ये सोच मुझे ताकत दे रही है या तोड़ रही है? खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। मेरी सोच मेरी ताकत है। हर दिन मैं बेहतर बन रहा हूं। ध्यान और शांति। ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, सही संगत और वातावरण जैसी संगत, वैसी सोच। जैसे माहौल में आप रहते हैं, वहीं आपकी सोच खिलती है या सूखती है। इसलिए खुद को पॉजिटिव किताबों, लोगों और विचारों से घेरो। ऑथर कहते हैं, थॉट्स आर नॉट विजिटर्स, दे आर रेजिडेंट्स इफ यू लेट देम स्टे। यानी विचार मेहमान नहीं हैं, अगर आपने उन्हें जगह दी तो वे घर बना लेते हैं। अब ये आप पर है, किसे रहने देंगे? सोच बदलना तब शुरू होता है जब आप यह मान लेते हैं कि सोच बदली जा सकती है, और हर दिन आप एक छोटा कदम उठाते हैं सोच को समझने, साफ करने और नया दिशा देने का। शुरुआत छोटे से करो, लेकिन करो हर दिन। यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी सोच और महान जीवन बनाते हैं। अध्याय 6, असफलता के समय हमारी सोच की असली परीक्षा। हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी असफल होता है, लेकिन फर्क पड़ता है कि उस असफलता पर हमारी सोच कैसी प्रतिक्रिया देती है। असफलता के समय आम सोच कैसे काम करती है? असफलता के बाद मन अक्सर कहता है, शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, मैं ही बेकार हूँ, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, अब कोशिश करने का क्या फायदा? यही सोच हमारे भीतर अपराध बोध, शर्म और डर भर देती है, और धीरे धीरे हम खुद को रोकना शुरू कर देते हैं किसी नए प्रयास से, किसी नए मौके से। केल्विन कहते हैं, फेलियर इज नॉट द एंड, बट हाउ योर माइंड डिफाइंस इट दैट डिसाइड्स योर एंड और एवोल्यूशन। असफलता अंत नहीं होती, आपका मन उसे कैसे परिभाषित करता है वही तय करता है कि आप खत्म हो रहे हैं या विकसित हो रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं हार गया मतलब मैं लायक नहीं था, मेरी योग्यता बस इतनी ही थी, मुझसे नहीं हो पाएगा। ग्रोथ माइंडसेट, यह असफलता एक संकेत है कि मुझे सीखने की जरूरत है, मैंने जो नहीं किया अब वही करना है, गलती मेरी शिक्षक है न कि मेरी हार। असफलता के समय सोच को सकारात्मक कैसे रखें? 1. सीख लिखो, दोष नहीं। हर असफलता से पूछो, मैंने क्या सीखा? क्या अगली बार अलग कर सकता हूँ? 2. रुक कर सोचो, भागो मत, पहले खुद को शांत करो, फिर स्थिति को बाहर से देखो, भावना से नहीं, समझ से। 3. छोटा लेकिन नया प्रयास करो, एक छोटी जीत मन में नई सोच जगा देती है। असफलता हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी सोच की परीक्षा होती है। अगर आप असफलता के समय भी खुद से कह सको,
मैं फिर कोशिश करूंगा, तो समझो कि आप हार नहीं सकते। सोच का असली बल तब दिखता है जब जिंदगी पीछे धकेलती है। भीतर की सफाई। हर दिन 10 मिनट का ध्यान क्यों जरूरी है? लेखक केल्विन का कहना है, हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करना मन की सफाई के लिए सबसे जरूरी अभ्यास है। ठीक वैसे जैसे शरीर को साफ रखने के लिए रोज नहाना जरूरी है, उसी तरह मन को साफ और शांत रखने के लिए ध्यान आवश्यक है। क्यों करें ध्यान? क्योंकि दिन भर की भाग दौड़, लोगों की बातें और हमारी खुद की सोच मन के भीतर धूल की तरह जम जाती है। अगर हम उसे हर दिन साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम थकान, भ्रम और बेचैनी से भरते जाते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान मतलब अपने भीतर की आवाज को सुनना, बिना बोले अपने मन से मिलना, एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ सांसों पर टिकना। कोई सोच नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ एक शांत मौन जहां से सच्ची शक्ति जन्म लेती है। 10 मिनट का ध्यान कब और कैसे करें? समय: सुबह उठते ही या रात सोने से पहले। स्थान: शांत, बिना किसी रुकावट के कोना। केल्विन कहते हैं, इफ यू डोंट सिट विद योर माइंड फॉर 10 मिनट्स, योर माइंड विल सिट ऑन यू ऑल डे। अगर आप दिन में 10 मिनट अपने मन के साथ नहीं बैठेंगे तो दिन भर आपका मन आप पर बैठा रहेगा। 10 मिनट ध्यान कोई अतिरिक्त काम नहीं है, बल्कि यह उस नई सोच का सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है जो आप अब तक इस पुस्तक में सीख चुके हैं। मन को जीतना है तो हर दिन 10 मिनट चुप रहकर ध्यान देकर भीतर की सफाई कीजिए। ध्यान और आत्मा की गहराई। जब आप रोज ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांत केंद्र बन जाती है, जहां से आपकी सारी सोच, भावना और ऊर्जा निकलती है। आपका ध्यान आपकी आत्मा को केंद्रित करता है और आपकी आत्मा आपके विचारों को पूरी तरह मजबूत और स्पष्ट बना देती है। ध्यान के 5 चमत्कारी फायदे जो आत्मा और सोच को गहरा करते हैं। 1. सोच साफ होती है। विचारों का शोर धीरे धीरे शांत होता है, जिससे आप सही निर्णय ले पाते हैं। 2. भावनाएं संतुलित होती हैं। गुस्सा, डर, बेचैनी धीरे धीरे नियंत्रित होने लगते हैं। 3. आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। आप बाहर की तारीफ या आलोचना से नहीं, अपने भीतर की शांति से संचालित होने लगते हैं। 4. खुद की पहचान स्पष्ट होती है। आप ये समझ पाते हैं कि आप कौन हैं, भीड़ से अलग, सच्चे रूप में। 5. मन स्थिर होता है, जीवन सरल होता है। जब मन शांत होता है तो जीवन की जटिलताएं भी आसान लगने लगती हैं। अध्याय 8. लक्ष्य पर लगातार काम करना और अनुशासन की शक्ति। सपने सिर्फ सोचने से नहीं पूरे होते, उन पर लगातार अनुशासित प्रयास से ही सफलता मिलती है। अगर आपने अपने जीवन का कोई उद्देश्य चुना है तो अब सबसे जरूरी है हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में कुछ न कुछ करना, चाहे छोटा कदम हो या बड़ा, पर रोज का होना चाहिए। अनुशासन, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? अनुशासन वो सेतु है जो लक्ष्य और उपलब्धि के बीच पुल बनाता है। बिना अनुशासन के सिर्फ चाहतें होती हैं और अनुशासन के साथ वे चाहतें हकीकत बन जाती है। केल्विन कहते हैं, योर गोल्स आर नॉट फार, योर इनकंसिस्टेंसी इज। आपके लक्ष्य दूर नहीं हैं, आपकी अस्थिरता है। लक्ष्य के लिए अनुशासन कैसे बनाए रखें? 1. रोज का रूटीन बनाएं और पालन करें। हर दिन लक्ष्य से जुड़ा एक काम जरूर करें। 2. छोटे टुकड़ों में लक्ष्य को बांट लें। रोज 1% आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें। 3. बहानों से दूरी, परिणाम से दोस्ती। जब मन कहे कल से करेंगे, खुद से कहो, मेरा लक्ष्य मुझसे कल नहीं, आज काम चाहता है। 4. ध्यान और आत्म संवाद, ताकि आपका फोकस और मानसिक शक्ति बनी रहे। जो इंसान अपने लक्ष्य पर टिककर हर दिन अनुशासन से काम करता है, उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें भी धीरे धीरे सीढ़ियां बन जाती हैं। सपने बड़े रखो, पर उन्हें पाने का रास्ता हर दिन छोटे छोटे अनुशासित कदमों से ही बनता है। सफलता और अनुशासन, अगर ये 2 नहीं हैं तो सफलता संभव नहीं। अध्याय 9. सफलता और अनुशासन, ये 2 ऐसे पहिए हैं जिन पर जीवन की असली गाड़ी चलती है। अगर इनमें से एक भी गायब हुआ तो मंजिल दूर नहीं, नामुमकिन हो जाती है। साफ शब्दों में, अगर आपके पास सपना है लेकिन अनुशासन नहीं, तो वो सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य साफ नहीं, तो आपकी मेहनत बिखर जाएगी। लो आज और याद रखो,
अगर आप अनुशासन में नहीं हैं तो सफलता आपके लिए सिर्फ एक शब्द है, हकीकत कभी नहीं बनेगा। केल्विन कहते हैं, डिसिप्लिन इज द साइलेंट पार्टनर ऑफ एवरी ग्रेट सक्सेस। विदाउट इट इवन द बेस्ट ड्रीम डाइज साइलेंटली। अनुशासन हर महान सफलता का मौन साथी है। अगर ये ना हो तो सबसे अच्छा सपना भी चुपचाप मर जाता है। सफलता पाने के लिए सिर्फ चाहत नहीं, हर दिन अनुशासन चाहिए, वरना चाहे जितना सपना देख लो वो कभी साकार नहीं होगा। अध्याय 10। हम दूसरों के सामने बोलने से क्यों डरते हैं। जुबान कांपती है, हाथ पसीजते हैं और मन कहता है मत बोलो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं डरता क्यों हूं, मेरी आवाज क्यों नहीं निकलती? डर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो भीतर बैठा होता है। हम बोलने से क्यों डरते हैं? इसके 5 गहरे कारण होते हैं। 1. डर। लोग क्या सोचेंगे? हम डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमें जज न कर ले, कहीं हमारी बात को गलत न समझ लिया जाए। तो वो पुराने अनुभव, जब कभी मजाक उड़ाया गया हो, एक बार किसी ने टोका था, कभी हंसी उड़ाई थी, वो याद मन में बैठ गई और आवाज बंद हो गई। 3. आत्मविश्वास की कमी। क्या मैं ठीक से बोल पाऊंगा? अगर अटक गया तो? ये सवाल ही हमारी जुबान को जकड़ लेते हैं। 4. तो सोच और भावना के बीच युद्ध होता है और हम चुप हो जाते हैं। 5. परफेक्ट बनने का दबाव। हमेशा परफेक्ट बोलने की सोच हमें इतना दबा देती है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। केल्विन कहते हैं, यू डोंट फियर स्पीकिंग, यू फियर जजमेंट। आप बोलने से नहीं डरते, आप दूसरों की राय से डरते हैं। अब समाधान क्या है? 1. खुद से बोलना शुरू करो। हर दिन शीशे के सामने खुद से बात करो। खुद से बातें करना आत्मा को मजबूत करता है। 2. डर को नाम दो ताकि वो अजनबी न लगे। मुझे डर लग रहा है कि लोग हंसेंगे, इसे जोर से कहो ताकि उसका असर कम हो। 3. परफेक्ट बोलने की कोशिश मत करो, बस सच्चा बोलो। लोग शब्द नहीं, भावना सुनते हैं। अगर दिल से बोलोगे तो जुड़ाव खुद बन जाएगा। 4. छोटे छोटे मौकों से शुरुआत करो। दोस्त, परिवार या कैमरे के सामने छोटी प्रैक्टिस बड़ी जीत लाती है। डर हमारी आवाज को नहीं रोकता, हमारा डर हमारे सोचने के तरीके को रोकता है, और जब सोच रुकती है तो जुबान भी चुप हो जाती है। बोलो, क्योंकि तुम्हारी आवाज में ताकत है और तुम्हारा अनुभव किसी के जीवन को बदल सकता है। अगर आप चाहें तो अगला अध्याय हो सकता है, आपका मन ही आपकी दुनिया है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो फिर इस दुनिया में कोई लड़ाई नहीं बचती। ट्रेन योर माइंड एंड यू विल ट्रेन योर लाइफ। अपने दिमाग को तैयार करो, आपका जीवन अपने आप आकार ले लेगा। याद रखो, सोच को बदला जा सकता है, अनुशासन से रास्ता बनता है, ध्यान से अंदर की शक्ति जागती है, और आत्मा की आवाज जब जागती है तब व्यक्ति रुकता नहीं, उड़ता है। अब आपसे एक सवाल जो सब कुछ बदल सकता है, क्या आप हर दिन 1% खुद को बेहतर बनाने का चुनाव करेंगे? क्योंकि सोच बदली जा सकती है, पर उसके लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत आपके अंदर है।